बड़ी खबर है हैदराबाद बेंगलुरु के हाईवे से, जहां पर रात के सन्नाटे को चीरते चीखें दिखी हैं। जलती बस की लपटें और उस दर्दनाक दृश्य को देख सब कांप उठे। आपको बता दें, कुर्नूल की धरती, शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे का वक्त था जब बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एक निजी बस चिन्नाटेकूर के पास हादसे का शिकार हो गई। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बस एक मोटरसाइकिल से टकराई है और कुछ ही सेकंड में बस आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे फंस गई और ईंधन टैंकर फट गया, जिससे बस में आग लग गई है। कुछ ही पलों में यह बस धधक उठी और यात्री चीखते रहे, खिड़कियां पीटते रहे, लेकिन दरवाजा जाम हो जाने से शॉर्ट सर्किट से दरवाजा जाम हो चुका था। लपटें इतनी तेज थी कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। 41 यात्रियां सवार थे और साथ ही 20 लोगों की वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई है जलकर, जिनमें एक बाइक सवार भी शामिल था। कई शव इतनी बुरी तरह झुलस गए हैं कि पहचान मुश्किल हो गई है। 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन जख्मी अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मरने वालों में एक छोटे बच्चे भी थे, जिनकी चीखें अब भी हादसे की गूंज रही हैं। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीमों ने आग पर काबू को पाया था, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कुर्नूल के डीएम डॉक्टर ए सीरी ने बताया कि हादसा सुबह 3 बजे या फिर 3:10 पर हुआ था और शुरुआती जांच में ईंधन रिसाव से आग लगने की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ने ही इस हादसे पर गहरा दुख जताया है, लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारी सड़कें कब तक जानलेवा सबूत देती रहेंगी। आपको बता दें, इस बस दुर्घटना में इस बस में 41 यात्री सवार थे, जिसमें 20 की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है, जिनमें एक बाइक सवार भी शामिल है। जिस बाइक से बस टकराई थी, उसका यात्री जो बाइक चला रहा था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। बड़ी खबर है, जहां पर बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर यह घटना घटी है। रात के सन्नाटे को चीरते चीखे, जलती बस की लपटें और उस दर्दनाक दृश्य को देख कांप उठी कुर्नूल की धरती। शुक्रवार तड़के 3 बजे का वक्त था जब बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एक निजी बस के पास हादसे का वह शिकार हो गई। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बस एक मोटरसाइकिल से टकराई और कुछ ही सेकंड में वह आग का गोला बनकर दिखी थी। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे फंस गई थी और उसका ईंधन टैंकर फट गया, जिससे बस में आग लग गई थी। आपको बता दें कि लोगों ने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भी कूदने का प्रयास किया है। कुछ लोगों की जान बच पाई है। कुछ पलों में बस धधक उठी, यात्री चीखते रहे, खिड़कियां पीटते रहे, लेकिन दरवाजा शॉर्ट सर्किट से जाम हो चुका था और लपटें इतनी तेज थी कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। 41 यात्रियों में से 20 की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें से एक बाइक सवार भी शामिल है। कई शव इतनी बुरी तरह झुलस गए हैं कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया। आपको बता दें, 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन जख्मी अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और साथ ही मरने वालों में कई बच्चे, छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिनकी चीखें अभी भी हादसे की जगह पर गूंज रही है। ये भयावह घटना शुक्रवार बीती रात 3 बजे की है, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और दमकल की टीम ने भी वहां पर आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कुर्नूल के डीएम डॉक्टर ए सीरी ने बताया कि हादसा सुबह 3 बजे के बीच हुआ है। शुरुआती जांच में ईंधन रिसाव से आग लगने की पुष्टि कर दी गई है। क्या हादसे के बाद सिर्फ शोक संवेदना का बयान ही मिलेगा? कुर्नूल की इस रात ने सिर्फ 20 जिंदगियां छीन ली और साथ ही बल्कि इस बार यह भी दिखा दिया है कि लापरवाही और सुरक्षा की कमी कैसे एक पल में सड़कों को सपनों में राख में तब्दील कर सकती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कुर्नूल के डीएम डॉक्टर ए सीरी ने बताया कि हादसा 3 बजे के वक्त हुआ है। इस हादसे में 20 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो चुकी है। कुर्नूल में बस हादसे ने ली 20 लोगों की जान। रात के सन्नाटे में मच गया मातम। लोगों ने खिड़कियां तोड़कर खुद को बचाने का प्रयास भी किया था, लेकिन फिर भी लोगों की जान नहीं बच पाई। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सफर बना मौत का सफरनामा, बस जलकर हो गई खाक। बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है सामने आंध्र प्रदेश से, जहां पर 20 लोगों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। 21 लोगों को सुरक्षित बचा तो लिया गया, लेकिन वे अभी भी जख्मी हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मरने वालों में कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिनकी दर्दनाक मौत हुई है और साथ ही शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
आंध्र प्रदेश में घटी इस घटना के बाद एक सवाल खड़ा हुआ है, आखिर हमारी सड़कें कब तक जानलेवा सबूत बनी रहेंगी? क्या हर हादसे के बाद सिर्फ शोक संवेदना और बयान ही मिलेंगे? इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।